हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग फार्माकोग्नोसी का एक ऐसा चैप्टर का बात करने वाले हैं जो अकेले पूरे फार्माकोग्नोसी में आपको पास करा सकता है। जी हाँ, फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 5 का वेटेज इतना है कि आपका पासिंग मार्क्स सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ने से आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा हार्ड है, इसको पढ़ने के लिए बच्चों का बहुत ज्यादा आप छोड़ के तो गलती से भी नहीं जा सकते इस चैप्टर को, क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव पे भी देखने को मिलेगा। कहें तो मैं अगर 25 से 30 मार्क्स तक का वेटेज अकेले इस चैप्टर का बता दूं तो आपको घबराना भी नहीं है। जी हाँ, ऐसा माना मतलब है, प्रैक्टिकली कम से कम 20 से 25 मार्क्स 30 मार्क्स तक का क्वेश्चन इस चैप्टर से देखा जाता है। और ये चैप्टर छोटा नहीं है भाई, पूरे फार्माकोग्नोसी का बेस है, पूरा फार्माकोग्नोसी इसी पर है ना। तो ये चैप्टर आप कैसे पढ़ेंगे? इस चैप्टर का नाम है स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग, जिसको कि 3 पार्ट में पढ़ते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, है ना। इसमें बहुत सारे ड्रग्स हैं, है ना। उस सारे ड्रग्स को कैसे कैसे आप याद रखेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो मैं बता देता हूं। बहुत ज्यादा आपको फंसना नहीं है, जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे इस चैप्टर को कर लीजिए। कंफर्म है कि आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और सटीक मार्क्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को, आंसर देखने को मिलेगा। और आप विश्वास करिए कि जितना मैं बता रहा हूं इसी में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस की ही बात करते हैं। आज का जो वीडियो मेरे मेनली जनरली होगा कि इस चैप्टर में आपको कितना ड्रग्स पढ़ना है तो कई सारे ड्रग्स, लेकिन आपको कौन कौन सा ड्रग्स पढ़ना है और किसी भी ड्रग्स को आप छोड़ नहीं सकते। सारे ड्रग्स से क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आते हैं, कभी इससे आ गया कभी उससे आ गया। ठीक है, तो आपको हर एक ड्रग्स का क्या क्या पढ़ना है। हर एक ड्रग्स का बायोलॉजिकल सोर्स पता होना चाहिए, फिर उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट पता होना चाहिए, फिर उसका थेरापिटिक यूज पता होना चाहिए। थेरापिटिक एफिकेसी मतलब क्या हुआ, उसका हमारे बॉडी पे मेडिकेशन के तौर पे क्या यूज है, औषधीय लक्षण उसका क्या है। ठीक है, और वो किस कैटेगरी का क्रूड ड्रग है। कैटेगरी मतलब वो क्या है, लेक्सेटिव है या कार्डियोटोनिक है, कार्बिनेटिव है, किस कैटेगरी का क्रूड ड्रग है ना। इस तरीके से आपको हर एक ड्रग्स को पढ़ना है। ओके, तो आज का ये सिलेबस को भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो एक क्वेश्चन तो सिलेबस से ही आ जाता है कि आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में कि गिव 2 एग्जांपल ऑफ लेक्सेटिव। 2 एग्जांपल दीजिए लेक्सेटिव का। तो लेक्सेटिव का 2 एग्जांपल है, तो आपको सिलेबस में कितना ड्रग्स दिया हुआ है लेक्सेटिव के बारे में? 4 ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। ये चारों ड्रग्स यदि आपको याद रहेगा, किसी 2 का नाम लिख दीजिए तो सीधा सीधी नंबर मिलेगा, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको क्या करना है, हर एक ड्रग्स का बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, थेराप्टिक एफिकेसी और कैटेगरी ध्यान में रखना है। ठीक है, कैटेगरी वाइज आप सबसे पहले क्या कीजिए, लेक्सेटिव टॉपिक डालिए। लेक्सेटिव में कौन कौन से ड्रग हैं, एलॉय, कैस्टर ऑयल, इसबगोला, सेना, ये सारे ड्रग्स को लिखिए। और एलॉय का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, एलॉय का केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है, एलॉय का थेराप्टिक एफिकेसी क्या है, लिखिए। फिर आप कैस्टर ऑयल का करिए, फिर इसबगोला का, इसी तरीके से सारे ड्रग्स का करिए। और चिंता मत करिए, आपको राहत का सांस ले लीजिए, मैं खुद करवाने वाला हूं पूरा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको क्या करना है, उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे लगातार अभी बने रहना है। शाम के 7 बजे वाले लेक्चर को कभी अटेंड मतलब गलती से भी छोड़िएगा नहीं। 2 से 3 बार आप देखिएगा इस सारे लेक्चर्स को और लगातार आप उसको रिवाइज करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। मैं कहता हूं रोज अपने जीवन का 15 से 20 मिनट मुझे दे दीजिए, अभी से लगातार 5 दिन तक मैं इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आपको कैसे याद रखना है, सबसे पहले लेक्सेटिव। लेक्सेटिव कौन से ड्रग्स होते हैं, वो ड्रग्स होते हैं ना जो कि क्या करते हैं, आपके मल को ढीला करता है, कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं ना। जैसे कि आपको कब्ज हो गया है, आपका क्या कहते हैं जो स्टूल है, यानी कि आपका जो फीकल मैटर है वो बाहर नहीं निकल रहा है, बहुत परेशानी हो रही है लेटरिन बाथरूम में, लेटरिन में, तो उस समय दिया जाता है लेक्सेटिव, जिससे क्या होता है मल ढीला होता है और आसानी से उस पेशेंट, वो जो पेशेंट था उसको आसानी से उसका मल पास आउट हो जाता है, जिससे किसी प्रकार की उसको कोई परेशानी नहीं होती है। तो उसका एग्जांपल में आपको देख लीजिए, एलॉय, कैस्टर ऑयल, इसबगोला और सेना, याद रखना है लेक्सेटिव में ये है। कार्डियोटोनिक जो कि आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम में हेल्पफुल हो, डिजिटैलिस और अर्जुना, ये दोनों ड्रग्स आपको पढ़ना है। फिर कार्बिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर की बात करेंगे। कार्बिनेटिव, अभी देखिए कार्बिनेटिव क्या है, जीआई रेगुलेटर क्या है, मैं नहीं बताऊंगा, बस अभी तो आपको ये जानिए कौन कौन सा ड्रग है इस वीडियो में। ठीक है,
क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं करना है कोई वीडियो को। अब वन बाय वन फिर लेक्सेटिव का एक वीडियो आएगा, कार्डियोटोनिक का एक वीडियो आएगा, फिर कार्मिनेटिव का एक वीडियो आएगा, वैसे देखते रहिएगा, ठीक है। तो वहां पे पता चल जाएगा क्या होता है कार्मिनेटिव और क्या होता है जीआई रेगुलेटर। बहुत आसान भाषा में अच्छा अच्छा फोटो के साथ दिखाएंगे, याद हो जाएगा। कोरिएंडर, फेनल, कार्डमम, जिंजर, क्लोव, ब्लैक पेपर, एसोफेटिडा, नटमैग, सिनेमन, एस्ट्रिंजेंट, और एस्ट्रिंजेंट में माइरोबालम, ब्लैक कटेचू एंड पेल कटेचू, ये सारे आपको पढ़ने हैं कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर्स में। अब है ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, वैसे ड्रग्स जो कि नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं, जैसे कि हाइओस्काइमस पढ़ना है, बेलाडोना पढ़ना है, इफेड्रा पढ़ना है, ओपियम पढ़ना है, टी लीव्स पढ़ना है, कॉफी सीड पढ़ना है, कोका पढ़ना है, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, देखिए डायरेक्टली एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि या फिर ऑब्जेक्टिव में कोई एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का नाम लिखिए, या फिर कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव है, तो रोवाल्फिया है ना। एंटी टूसिसिव ड्रग्स में वसाका एंड टोलू बाल्सम हो गया। एंटी रूमेटिक्स में कॉल्चिकम सीड हो गया। एंटी ट्यूमर में विंका और पोडोफाइलम हो गया। एंटी डायबिटिक में पेट्रोकार्पस और जिमनेमा हो गया। और डायूरेटिक में गोखरू और पुनर्नावा हो गया। एंटी डाइसेंट्रिक में आपको इपिकैक्वाहाना हो गया। और एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है, बेंजोइन, मिर, नीम, टर्मेरिक, ये सारी चीजें हो गई। देखिए आपको क्या करना है, एक फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप टेबल बनाएंगे, टेबल कैसे बनाना है, एक तरफ ड्रग्स लिख देंगे, है ना, उसका यहाँ पे लिख देंगे क्या, बायोलॉजिकल सोर्स बीएस, फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेराप्टिक यूज, और एक तरफ से फैमिली, और इस तरीके से डब्बा बनाएंगे और सारे ड्रग्स के बारे में लिखेंगे और रोज सुबह उसको एक दो बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। आपको मैं बता देता हूं, मेरे पेड क्लासेस के कई सारे बच्चों ने ये नोट्स बनाया है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे नोट्स बनाना है, कैसे उसका टेबल बनेगा, तो आप मेरे आईडी पर मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उसका नोट्स भेज देता हूं, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, फिर आप खुद से बनाइएगा तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। वो आईडी मेरा क्या है, आपको मिथिलेश कुमार इंस्टाग्राम पे जाना है, सर्च करना है MITHILESHKUMAR, मिथिलेश कुमार 3620, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे जाइए, देन इसको सर्च करिए और सर्च करके मुझे एक मैसेज कर दीजिए, हाय मुझे वो टेबल चार्ट चाहिए, बस इतना लिखना है, टेबल चार्ट चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं, फार्माकोग्नोसी का टेबल चार्ट चाहिए। मैं आपको टेबल सेंड कर दूंगा एज एग्जाम्पल, फिर आप उसको देख करके सीखिए कैसे बनाया है उस बच्चे ने, और वैसे ही आप भी बनाइएगा, जैसे जैसे मैं लेक्चर्स लेता रहूंगा वैसे वैसे, ठीक है। एक ही दिन पूरा नहीं बनाना, जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आप बनाते चलेंगे, तो आप यकीन मानिए ये चैप्टर अगर आपको अभी तक हार्ड लगता होगा, इसके बाद आसान लगने लगेगा। लेकिन करना क्या है, रोज ब्रश करने टाइम एक बार रिवाइज करना है, ठीक है, तब याद रहेगा। मिथिलेश कुमार 3620। उसके बाद और क्या क्या ड्रग्स हैं, एंटी मलेरियल्स में सिंकोना एंड एरिस्टीमेसिया, देख लीजिए डायरेक्टली क्वेश्चन आती है कि एंटी मलेरियल ड्रग के एग्जांपल्स लिखिए, या फिर कौन कौन से एंटी मलेरियल हैं, तो आपका जो सिलेबस में उसी को याद रखना है। सिंकोना हो गया और अर्टेमिसिया हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीटोसिक में एरगट हो गया। विटामिन में कॉड लिवर ऑयल एंड शार्क लिवर ऑयल हो गया। फिर एंजाइम्स में आपका आ गया पापाया, डाइटेज, फिर है पैनक्रिएटिन, ईस्ट, ये सारी चीजें हो गई। और फार्मास्यूटिकल एड की बात करें तो कोलिन हो गया, लेनोलिन हो गया, बीसवैक्स हो गया, अकैसिया हो गया, ट्रेगाकेंथ हो गया, और ट्रेगाकेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। सोडियम एलिग्नेट हो गया, अगार हो गया, ग्वारगम हो गया, जिलेटिन हो गया। और फिर मिसलिनियस में बात करें तो स्क्विल हो गया, गॉल्स हो गया, अश्वगंधा हो गया, वसाका हो गया, तुलसी हो गया, गुगुल हो गया। ये सारे ड्रग्स इतने ही सिलेबस में हैं। इस सारे ड्रग्स का आज आप क्या कीजिए, आराम से एक स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, ले लिए, दूसरा स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, और इस पे आप मुझे मैसेज कीजिए, देन मैं आपको क्या करूंगा, एक चार्ट भेज दूंगा। उस चार्ट की तरह से आपको रोज पढ़ते चलना है और लिखते चलना है, ठीक है, रोज बनाते चलना है, तो आपका ये चैप्टर हो जाएगा। फिर एक पेज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप एक नोट्स बनाइए, आज इतने ड्रग्स का नाम है, ठीक है। और ड्रग्स को कैटेगरी वाइज आज याद कर लीजिए कि एंटी मलेरियल में कौन कौन सा है, ऑक्सीटोसिक में कौन है, विटामिन में कौन है, एंजाइम में कौन है, फार्मास्यूटिकल एड क्या क्या है, मिसलेनियस क्या क्या है, प्लस डायरेटिक कौन कौन है। इसी से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, बस सिलेबस को पढ़ने से। स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चाह रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे हम लोग पूरा नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ कुछ चैप्टर्स तो यूट्यूब पे पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से पढ़ना है तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का हमारे कोर्स में अभी फिलहाल लाइव क्लासेस रेगुलर चल रहा है ना, जो कि पर डे हम लोग को बच्चा को रटवाते हैं जबरदस्ती हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को। जैसे कि आपको फार्मास्यूटिक्स हो गया, एचएपी हो गया, कोग्नोसी हो गया,
केमिस्ट्री हो गया, हर चीजें पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ई बुक पीडीएफ नोट्स वगैरह अवेलेबल हो जाता है, एक्सरसाइज टेस्ट लाइव चैट कंप्लीटली कराया जा रहा है। और साथ ही साथ जो नोट्स आपको मैं बनाने बोल रहा हूँ, ये नोट्स हमारा पहले से बना हुआ है फार्माकोग्नोसी, जो कि मैंने खुद से प्रिपेयर किया है आपके लिए, तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना है। आप इस नोट्स को अगर कुछ पैसे लगाना चाहते हैं तो आप इस नोट्स को भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आपको अभी अगर परचेज करेंगे तो तुरंत से तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद विद इन 5 to 6 डेज आपके घर पे ये नोट्स आपके घर पर फिजिकल बुक मटेरियल के रूप में पहुंच जाएगा। विद इन 5 डेज इंडिया के किसी भी कोने में है तो उसमें मॉडल पेपर वगैरह भी हैं, लेकिन मैं कहूँगा समय कम है तो खुद से ही नोट्स बनाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है, देन हमारे ऐप को इंस्टॉल करके नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में जाइए और स्टोर वाले सेक्शन में आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स दिख जाएगा, प्लस आपको ये स्टडी मटेरियल जो हमारा एग्जाम प्रिपरेशन गाइड है वो भी मिल जाएगा। दोनों में से किसी को भी आप परचेज कर लीजिए जिससे कि आपको बेहतर तैयारी लगे। अदरवाइज हमारे यूट्यूब के माध्यम से भी आप जुड़े रहिए, यहाँ से भी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। और किसी प्रकार का टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर लीजिए, है ना। हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली रूप से हेल्प करने की कोशिश करेगी। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और किसी प्रकार का कोई समस्या है, एंजाइटी है, परेशानी है, क्या इंपॉर्टेंट है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, डायरेक्टली मुझसे कोई बच्चे होता है क्या कि इस नंबर पे फोन करके पूछेंगे सर कोग्नोसी में कैसे पढ़े, कितना मार्क्स पास हो जाएगा, ये तो वो भैया टेक्निकल पर्सन है ना, वो टेक्निकली हेल्प करेंगे आपको, सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को नहीं हेल्प कर पाएंगे, वो मैं कर सकता हूँ ना। तो आप मुझे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको माध्यम बता दिया कि आईडी आपको दे दिया कि भाई इस आईडी पे आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप लोग का जोश कैसा है, यदि इस वीडियो के नीचे बहुत अच्छा कमेंट आया और आप लोग का एक बेशुमार प्यार दिखा कि नहीं आप लोग को सच में ये चैप्टर ऐसा कंटेंट चाहिए कि आपको याद हो जाए, और बहुत दिक्कत है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्योंकि ये चैप्टर छोड़ के जाएंगे तो 25 से 30 मार्क्स का घाटा है, मतलब बहुत ज़्यादा घाटा है। तो अगर चाहिए तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए जिससे मैं पढ़कर खुद भी मोटिवेट होता हूँ, ताकि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसी तरीके का हर सब्जेक्ट का कंटेंट करवा सकूँ यूट्यूब पे भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।